नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसीएल लिगामेंट की संरचना के बारे में। एसीएल लिगामेंट का अर्थ होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका अभिप्राय ये है कि ये क्रूशिएट फॉर्म में होता है। क्रूशिएट का अर्थ होता है क्रॉस। जो दो लिगामेंट घुटने में होते हैं जो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं। जिस तरह से चौराहे पे दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसी तरह से दो लिगामेंट घुटने में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और वो लिगामेंट्स होते हैं एसीएल और पीसीएल। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो आगे का होता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो पीछे की तरफ होता है। ये लिगामेंट आगे की तरफ होता है और घुटने की धुरी को बनाता है। ये लिगामेंट छोटे छोटे महीन कोलेजन के फाइबर्स का बना होता है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिसका ये लिगामेंट बना होता है। इस लिगामेंट के दो मुख्य आधार होते हैं। पहला, ये घुटने के जो नीचे वाली हड्डी होती है जिसको पिंडली की हड्डी बोलते हैं, उसको आगे आने से रोकता है, और दूसरा, ये घुटने को इस तरह से घूमने से भी रोकता है। अगर हम संरचना की बात करें तो ऊपर की हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, नीचे की हड्डी जो होती है वो पिंडली की हड्डी होती है, और दोनों हड्डियां आपस में घुटने के जोड़ को बनाती हैं। घुटने में एक लिगामेंट अंदर की तरफ होता है जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, एक लिगामेंट बाहर की तरफ होता है जिसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, और दो लिगामेंट क्रॉस के फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये दोनों ही लिगामेंट इस तरह से होते हैं कि ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपकी बात की कि खूब सारी महीन कोलेजन फाइबर्स का एक गुच्छा सा होता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। इस लिगामेंट की कुल लंबाई करीबन 12 से लेकर 20 मिलीमीटर तक होती है। ये एक रिबन के शेप का लिगामेंट होता है और घुटने को स्थिरता प्रदान करता है। ये घुटने में लचक को रोकता है और घुटना अंदर ही अंदर घूमे नहीं, उसको प्रिवेंट करता है। ये लिगामेंट के दो पर्पस होते हैं। पहला, घुटने की जो पिंडली की हड्डी होती है उसको आगे आने से रोकना, और दूसरा, घुटने को रोटेट करने से बचाना। तो रोटेशनल स्टेबिलिटी और आगे पीछे जाने की स्थिरता, ये दोनों ये लिगामेंट लाता है। जैसे मैंने आपको बात किया कि कई सारे महीन महीन रेशे होते हैं जिसको कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं। ये फाइबर्स दो बंडल्स में अरेंज होते हैं, जिसमें आगे वाले बंडल को एंटीरोमीडियल बंडल कहते हैं, और ये बंडल घुटना जब मुड़ा हुआ होता है तब टाइट होता है, और ये घुटने को आगे पीछे की स्थिरता देता है। जो पीछे की तरफ के फाइबर्स होते हैं वो पोस्टीरोलैटरल बंडल बनाते हैं, और ये बंडल घुटने को रोटेट होने में रोकता है, मतलब रोटेशनल स्टेबिलिटी देता है। ये बंडल, अगर आपका घुटना जब पूरा सीधा होता है वहाँ पे टाइट होता है, और ये पाइवट, मतलब जब घुटना घूम रहा है, ये घुटना जब लैंड कर रहा है तो आपको स्थिरता प्रदान करता है। जहाँ तक लिगामेंट की बात है, लिगामेंट दोनों ही एंड्स पे, मतलब पिंडली की हड्डी की तरफ और जांघ की हड्डी की तरफ थोड़ा सा मोटा होता है और सेंटर में थोड़ा सा पतला हो जाता है। फीमर के टाइप, मतलब जांघ की हड्डी की तरफ ये करीबन 52 मिलीमीटर्स का इसका सरफेस एरिया रहता है। टिबिया की साइड पे इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। बीच की तरफ सेंटर में इसका सरफेस एरिया करीबन 33 से 38 मिलीमीटर का रहता है। क्योंकि ये पिंडली की हड्डी की साइड में, मतलब नीचे की साइड में, टिबिया की साइड में ज़्यादा चौड़ा इंसर्शन होता है, तो वहाँ से कम इंजरी होती है, उस हिस्से में ये कम टूटता है। आमतौर पे जो लिगामेंट की इंजरी होती है वह तो मिड सब्सटेंस या तो लिगामेंट के बीच में, या लिगामेंट की जांघ की हड्डी वाली साइड, मतलब फीमोरल साइड पे होती है। कारण कि वो दोनों ही हिस्से होते हैं जहाँ पर ये लिगामेंट पतला भी होता है और
कमज़ोर भी होता है। टिबिया की साइड मतलब पिंडली की हड्डी वाली साइड में इसका जो इंसर्शन होता है वो एक सी के शेप में होता है, इस तरह के सी शेप में होता है। और थाई बोन पे इसका एक ओवल शेप इंसर्शन होता है, मतलब जांघ की हड्डी की तरफ ये एक अंडाकार इसका जो इंसर्शन साइट होता है, फुटप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, वो अंडाकार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एसीएल लिगामेंट की संरचना के बारे में और कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं।